सुनीता जी, भारती, चौधरी प्रेम प्रकाश, शालिनी मधिया जी, हमारे विनोद जी और दोनों सत्रों के आज एक की विदाई है और एक को हम लोग एक का स्वागत कर रहे हैं विभाग के लोग से। तो खुशी और गम दोनों साथ साथ हैं। इधर मुझे मेरे दायित्व में कुछ बढ़ोतरी हो जाने के कारण, विभाग का अध्यक्ष हो जाने के कारण मैं समय बहुत कम दे पाया, नहीं के बराबर दे पाया इस ओर। लेकिन जो 2022-24 बैच जिसको हम विदा कर रहे हैं, विभाग विदा कर रहा है, पहले तो हम उनको शुभकामना देते हैं कि भाई जहाँ जाएं अच्छाई बिखेरें। तो महात्मा बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी कि रास्ते में जा रहे थे तो एक बहुत दुष्ट प्रकार का गांव मिला। वहाँ लोगों ने बड़ा अपमानित किया, उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग एक जगह रहो। दूसरे गांव गए, वहाँ सम्मानित किया गया और बड़े सज्जन लोग थे, उनको कहा कि तुम बिखर करके रहो। साथ में शिष्य आनंद ने पूछा कि ऐसा क्यों आपने आशीर्वाद दिया? एक को मिल करके रहने के लिए कहा, एक को बिखर करके, जो अच्छे थे उनको बिखरने के लिए कहा कि गंदगी एक ही जगह रहे तो बढ़िया है और प्रकाश जो है, अच्छाई जो है बिखर करके रहे तो बढ़िया है। इसलिए भी जहाँ जहाँ रहेगा प्रकाश फैलाएगा, अच्छाई फैलाएगा। तो आप अच्छाई के प्रतिमूर्ति हैं, अच्छाई के प्रतीक हैं, इसलिए कि शिक्षा शास्त्र का आपने अध्ययन किया, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आपने किताबों में पढ़ा। लेकिन आते जाते मुझे ये भी महसूस हुआ कि एक बाबा का जो सूत्र था ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं, सिखाया तो पूरा था लेकिन फंस गए थे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से उसने सीखा था, व्यावहारिक स्तर पर सीखा नहीं था। तो कुछ कुछ कमियां आप लोगों के व्यवहार में भी हमें दिखाई दी और हम चाहेंगे कि उन कमियों को आप दूर करें। सैद्धांतिक स्तर पर आपने जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारें। और शिक्षक कोई पद का नाम नहीं होता, वो एक चरित्र है, एक आदर्श है, उसे जीना पड़ता है। हम लोग किसी शहर में पढ़े, मैं पढ़ा और यहाँ पर बड़कपन में मतलब ठेला पर चाट चौक वगैरह चौक चलता नहीं था, चाट वगैरह खाया करते थे, खाया करते थे, सिनेमा देखते थे। लेकिन जब इसी शहर के जॉब में आ गए, उस समय अनंता कॉलेज में था, तो बड़ा संकोच होने लगा। कोई विद्यार्थी देख लेगा तो क्या कहेगा, सिनेमा देखना बंद, बहुत चर्चित सिनेमा लगा हो तो नाइट शो में जाते, पूरी छिप छिपा करके गए, जल्दी से घुस गए, ठेले वाले पर खाना बंद कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आप अगर दूसरों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो पहले आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और आपने जो सीखा है, अभी आपकी कमियां हैं, उन कमियों को भी अपने भीतर देख करके उसको दूर करेंगे और जहां भी जाएं आप अच्छाई बिखेरें। अभी आज मुझे आने में विलम्ब इसलिए हुआ कि शाम में मैं गया था, तो एक परिचित है हमारे प्रखंड में, तो उन्होंने कहा कि सर एक अभिनंदन पत्र, ये सम्मान पत्र एक तो लिख दीजिए ना, आप हिंदी के हैं। हम बोले कि आप तो सहकारिता विभाग में हैं और ये विभाग बड़ा भ्रष्ट विभाग होगा, तो वो जो पदाधिकारी होंगे उनके बारे में हम सम्मानजनक शब्द हम हमारे जेहन में आएगा ही नहीं। कहा कि सर यही चीज तो हम आपसे तो कहना है, हम आपको जानते हैं बढ़िया से, ये जो आदमी है ये एक कप चाय किसी से नहीं पिया है और ये विभाग बदनाम होने के बावजूद
मतलब कभी भी इनमें दाग नहीं लगा, कोई ऐसा काम लोग नहीं किया। इसलिए हम लोग कमिश्नरी ऑफिस में हैं, कमिश्नरी स्तर पर है सहकारिता विभाग में, कहे कि जो भी 7 जिला है, 7 जिला के लोग आ रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए और उनकी विदाई समारोह। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो फिर लिखा, बढ़िया से लिखा, उनके बारे में उन्होंने बताया तो लिखा, और फिर उनका लिखा ही नहीं, उनको आने में विलम्ब हो रहा था, टाइप करा करके और वो एक्सक्लूसिव कलर लैब में उसको सब ट्रेनिंग वगैरह करा करके उसको करके आए। तो कहने का मतलब यह है कि आप अच्छा करेंगे, सम्मान आपको मिलेगा। आप में कमियां होंगी, कमजोरियां होंगी, तो आप अपेक्षित रूप से सम्मान नहीं पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें भारत को मजबूत बनाना है, भारत को शिक्षित बनाना है, भारत को अनुशासित बनाना है, भारत को गौरवान्वित करना है। तो स्वयं में अपने में सुधार करना होगा, और फिर हम जहाँ रहें वहाँ आस-पास पड़ोस में भी, या किसी शिक्षण संस्थान या किसी भी संस्थान में रहें, आप अच्छाई फैलाएं, यही हमारी कामना है। और जो 2024-26 के विद्यार्थी आए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो उपस्थिति बनाए रहें, तो आप में अच्छाई आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और हम समझते हैं कि अभी जो मैं संदेश दे रहा हूँ 2022-24 को, उस संदेश से, वो संदेश आपके लिए भी है। अभी 2 वर्ष हमारे साथ आप रहेंगे और बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। सब हमारे फैकल्टीज जो है वो सारे गुणों से भरपूर है, उनका लाभ आप लीजिए, जितना ले सके। पात्रता होनी चाहिए, बहुत कुछ गिर रहा है, बह रहा है, तो हमारे पास जितना पात्र होगा उतना ही हम ले पाएंगे, जितना बड़ा पात्र होगा। तो अपनी पात्रता को बड़ा कीजिए और ग्रहण कीजिए हमारे शिक्षकों से, हमारे विभाग से, और जो अच्छा लगे उनको उतारने की कोशिश कीजिए, और जो लगे कि नहीं ये मूल्यहीन है तो उसको छोड़ भी दीजिए। ये विवेक आप में होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और उम्र भी आपकी उस तरह से है कि मास्टर डिग्री में चले गए हैं, तो विवेक आप में है, इसकी अपेक्षा भी हम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों संसदों के विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और जहाँ रहें अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अच्छे विचारों से लैस रहें। धन्यवाद।